सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। आप उनको उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन। दूध पिलाने वाली हर चीज, चाहे वो बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, माँ हो, औरत हो, कोई भी हो, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। वतज़उ कुल्लु ज़ात हमलिन हमला, और उस दिन तुम देखोगे हामिला जानवर, हामिला औरतें मारे खौफो दहशत के अपने हमल गिरा देंगी, उनके हमल गिर जाएंगे। इस्कात, पेट में बच्चा गिर जाएगा, चाहे बकरी का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे गाय का हो, और चाहे हमारी मां बहन बेटियों का हो। वह तज़उ कुल्लु ज़ात हमलिन हमलहा, गिरा देंगी। और इसके बाद क्या होगा? दूध पीते जानवर अपनी मां को और दूध पिलाने वाले जानवर अपने बच्चों को छोड़ देंगे। औरतें भी दूध पिला रही होंगी, वो छोड़ देंगी, और हामिला अपने हमल गिरा देंगी। वह तरन्नास सुकारा, और लोग तुम्हें नशे में दिखाई देंगे, लोग तुम्हें नशे में दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा जैसे शराब का नशा हो, नशे में। वमा हुम बिसुकारा, शराब का जाम नहीं पिया होगा, उन्होंने शराब नहीं पी होगी, लेकिन नशे में लगेंगे, नशे में दिखाई देंगे। क्यों? इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे रब का अजाब बहुत सख्त होगा। अजाब की सख्ती, इस मंजर की तरफ भी तो नजर डालो। मौत अच्छे लोगों को जब आती है, मोमिन नेक लोगों को जब मौत आती है तो वो घबराता नहीं है। कौन घबराता है? पकड़ लिया। मौलाना साहब, जर्जी साहब देखने गए किसी आदमी को, बहुत तबीयत खराब है जी, दवा चल रही माशाल्लाह, अल्लाह ठीक हो जाएगा। अब उठ के जाने लगे, पकड़ लिया। क्या? मेरे लिए दुआ करना मौलाना साहब। रोता जा रहा हो, दुआ कर। क्यों? मौत, डर रहा है। लेकिन मोमिन जो होगा, जिसके दिल में ईमान होगा, वो डरेगा नहीं, मौत की तमन्ना नहीं करेगा। ये सही बात है, मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए, अल्लाह में मौत दे दे, ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन मरते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, या मौत आते वक्त वो डरे नहीं, वो मोमिन है। वो मोमिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मरज़ुल मौत में मुब्तला थे, तो रोजाना फातिमा जब आती थी तो अल्लाह के रसूल रोजाना उनको उठकर बोसा लेते थे, चूमते थे, अपनी बेटी की पेशानी चूमते थे। लेकिन आज बिस्तर पर हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। बुखारी शरीफ पढ़िए, किताबुल मर्द पढ़िए, आखिरी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आज हजरत फातिमा जब आई तो अल्लाह के रसूल बिस्तर से उठ नहीं पाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ नहीं पाए। तो हजरत फातिमा खुद नबी के पास बैठ गई और उनकी पेशानी का, यानी फातिमा ने अपने अब्बू की पेशानी का बोसा लिया। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू थे, पानी का बर्तन भरा हुआ रखा था और अल्लाह के रसूल पानी के बर्तन में हाथ डालकर ऐसे बार बार अपने चेहरे पर मल रहे थे। दोनों हाथ पानी के बर्तन में डालते और अपने चेहरे पर मलते जाते, कभी छींटा मारते जाते और कहते जाते, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी दुश्वारियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी दुश्वारियां हैं। हजरत फातिमा ने अपने अब्बू को इस हाल में देखा तो चीख पड़ी, वाह कर बाबा, तो हाय मेरे अब्बू, आपको इतनी तकलीफ। हजरत फातिमा को रोते हुए देखा तो अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा के कान में एक बात कही, बेटी रोते नहीं है, तुम क्यों आंसू बहा रही हो? मुझे लगता है ये मेरा आखिरी सफर है या ये आज का आखिरी दिन है।
क्योंकि हर साल जिब्रील मुझे एक मर्तबा पूरे साल में कुरान का दौर कराते थे। इस साल जिब्रील ने मुझे 2 मर्तबा कुरान का दौर कराया। इसका मतलब यह है कि ये साल या आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, अल्लाह के पास मैं जाने वाला हूं। ये सुनकर हज़रत फातिमा और रोने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फातिमा तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम्हें, ऐ फातिमा, फातिमा तू सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना, अभी अभी जिब्रील ने मुझे बताया है, फातिमा से कह दो रोते नहीं है, रोइए नहीं। अल्लाह ताला ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोना बंद किया, लेकिन अपने अब्बू की तबीयत देखी तो फिर दोबारा रोना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल ने उनको पकड़ा, फरमाया, फातिमा कान में एक और बात सुनो, और ये बात मेरी जिंदगी में तुम्हें किसी से नहीं कहना है। अरे फातिमा एक और बात सुनो, मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में, मेरे घराने में, मेरे अहले बैत में सबसे पहले अगर कोई मुझसे मिलेगा तो तुम मिलोगी, मुझसे सबसे पहले किसी की मुलाकात होगी तो तुम्हारी मुलाकात होगी। यानी मैं जा रहा हूं और मेरे पीछे पीछे तुम आ रही हो, यानी सबसे पहले कौन मिलेगा? तुम मिलोगी। हजरत फातिमा ने जब ये सुना तो हंस दी। मौत की खबर सुनकर कोई हंसता है? फातिमा ने सुना कि मेरे अब्बू ये कह रहे हैं कि पहले मेरा नंबर है, उसके बाद सबसे पहले तुम आओगी, तो बजाय रोने के हंसने लगी। ये मोमिन की पहचान है, अहले ईमान की पहचान है। मोमिन मौत को अपने करीब देखता है तो रोता नहीं है या घबराता नहीं है। आज क्या हाल है? किसी से पूछ लो मरना चाहता है तो नहीं नहीं अभी नहीं। कुछ लोगों की जिम्मेदारी, बेटियों की शादी हो गई, बेटों की भी, सब कुछ हो गया, उससे भी पूछो तो वो भी जल्दी नहीं मरना चाहता। इसी मरजुल मौत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां नबी अकरम के पास बैठी हुई थी। यह मंजर भी तो जरा देखो, जब आपकी बीवियां आपके पास बैठी थी तो सारी बीवियों में से एक बीवी हजरत आयशा कहने लगी, सुनिएगा जरा, बड़ा दिलचस्प मंजर है, आपको बड़ा मजा आएगा। एक बीवी ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये इतनी बीवियां आपकी बैठी हुई हैं, सबसे पहले कौन सी बीवी आपसे मिलेगी? मजाक में सवाल कर दिया। यानी वो ये चाहती थी कि अल्लाह के रसूल से सबसे पहले मैं मिलूं, हर बीवी ये चाहती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, हजरत आयशा सबसे पहले कौन सी बीवी आपसे मिलेगी? तो अल्लाह के रसूल ने भी मुस्कुरा के क्या कहा, सबको देखा, अब किसी का दिल भी नहीं तोड़ना चाह रहे हैं, और कैसे संभाला होगा ये तो अल्लाह के रसूल ही समझ सकते हैं। यहां तो एक हालत खराब कर देती है। हाँ भाई, एक बार मैं गया दूसरे मुल्क, विदेश में, पाकिस्तान, तो वहां एक आदमी ने मेरी दावत की खाने की, तो कहने लगा, मौलाना मेरे यहाँ पूरे दिन की दावत होती है, सुबह नाश्ता भी करना पड़ेगा, दोपहर में भी और शाम को भी। मैंने कहा क्यों, ये कौन सी मुसीबत? कहने लगा मेरी 3 बीवियां हैं। तो मैंने कहा तो 3 बीवियों से क्या मतलब? कहने लगा अगर एक के यहां अगर आपने नाश्ता कर लिया तो 2 बिगड़ जाती हैं, तो इसलिए पूरे दिन की दावत। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो सुबह नाश्ता भी किया, दोपहर में खाना भी खाया और शाम को भी खाना खाया। मैंने नमाज का टाइम हुआ तो मैं गया, नमाज भी पढ़ी, और मुसाफिर हुए तो 1-2 टाइम हमने घर पे भी पढ़ ली। तो उससे कहा, मैंने कहा यार मैंने तुमको तो मस्जिद में कभी देखा नहीं नमाज पढ़ते हुए, तुम दावत तो खूब मौलवियों की करते हो। तो उसने कहा मुझे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत, मैं तो जन्नती हूं। मैंने कहा वाह साहब, मौलवी हो तुम, अच्छे जोकर हो, हंसाते हो सबको, और तुम कह रहे हो मैं तो जन्नती हूं। कहने लगा मौलाना अल्लाह की कसम मैं जन्नती हूं। अब वो अल्लाह की कसम खा के और कहने लगा। मैंने कहा भक्त पागल, मजाक कर रहा है दीन का। बोला मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं जन्नती हूं। तुम लोग पढ़ो नमाज नमाज, रोजा वोजा रखो तुम, हम तो हर हाल में जन्नत में जाएंगे। तो मैंने उसको गुस्से से पूछा, दीन का मजाक उड़ाते हो? सर्टिफिकेट तुम्हें मिला है, ख्वाब में किसी ने तुम्हें बताया, वही आई तुम्हारे पास? कहने लगा नहीं मौलाना, अल्लाह ताला 2 जहन्नम किसी को नहीं दे सकता। कहने लगा छोड़िए वो,
अल्लाह ताला दो जहन्नम किसी को नहीं दे सकता। मैंने कहा क्या मतलब? बोला एक जहन्नम मैंने दुनिया में देख ली। मैंने क्यों, कैसे? बोला 3 बीवियां करके। मैंने एक जहन्नम दुनिया में देख ली, अब दूसरी जहन्नम, अल्लाह 2 जहन्नम दे ही नहीं सकता है। आपकी कितनी बीवी है? मैंने कहा एक। बोला कि आपका तो जन्नत में जाना ही मुश्किल है। बड़ा मजाक में कह रहा। हमने कहा क्यों? बोला देखिए हम लोग 3 बीवी रखे ना, 2-3 बीवी वाले, तो जा रहे होंगे मैदान महशर जन्नत की तरफ, तो हमारे कमर में दर्द, घुटने में दर्द, परेशान, जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ता खड़ा होगा, मुझे कहां जा रहे हो? मैं कहूंगा जन्नत में। हमने अच्छा, फिर का फरिश्ता पूछेगा जन्नत में जा रहे हो, नमाज पढ़ के आए हो कि नहीं? कहा नहीं। फिर जन्नत में क्यों जा रहे हो? कहा 3 बीवी। अरे 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 3 कहां? अरे जाओ जाओ जाओ, तुम तो जहन्नम दुनिया ही में देखकर भुगत के आए हो, जाओ 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 जाओ। और तुम जो हो ना, तुमसे पूछेगा फरिश्ता कहां जा रहे हो? जन्नत में। कितनी बीवी? दिखा एक। भाग, बड़े ऐश आराम करके आओ जन्नत में, पहले जहन्नम का मजा लेके आओ। इस तरीके की बातें कर रहा था, इस तरीके की। अल्लाह के रसूल की इतनी बीवियां बैठी हैं, पूछ रही हैं ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गुजर जाने के बाद आपसे सबसे पहले कौन बीवी मिलेगी? यानी कौन सी बीवी का सबसे पहले इंतकाल होगा, आपसे किसकी मुलाकात होगी? अब अल्लाह के रसूल किसी एक का नाम कैसे बता दें इतनी औरतों के सामने? और जाहिर बात है कि इंतकाल किसी एक का ही होना है सबसे पहले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही कहा, मुझसे जो बीवी सबसे पहले मिलेगी वो होगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। आपने भी ऐसे कह दिया, बुखारी की रिवायत है कि जिसके हाथ सबसे लंबे होंगे। हजरत आयशा अंदर गई और सारी औरतों को बुला के कहा इधर इधर, सबको बुला लिया दूसरे कमरे में, और कहती हैं अम्मा आयशा मैं एक लकड़ी ले आई और सबके हाथ नापने लगी, देखे किसके हाथ लंबे हैं। जो हाथ नापे तो उसमें सबसे ज्यादा लंबे हाथ हजरत ज़ैनब के, ज़ैनब बिन्त जहश नबी की बीवी, सबसे हाथ किसके लंबे थे? हजरत सौदा के। सबसे ज्यादा लंबे हाथ किसके निकले? हजरत सौदा के। तो सारी बीवियां सौदा को मुबारकबाद देने लगी, सौदा बड़ी खुशकिस्मत हो, सबसे लंबे तुम्हारे ही हाथ हैं, इसका मतलब तुम सबसे पहले जाओगी। सौदा भी खुश हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा सबसे लंबे हाथ मेरे ही सबसे लंबे हाथ हैं। देखिए खुशी कितनी हो रही है कि नबी के बाद हम ही जाएंगे, अल्लाह के रसूल के बाद। जब भी बीवियों में सबसे पहले किसी का इंतकाल होगा तो मेरा। अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चले गए, अब बीवियों यही सोचती थी कि सौदा ही सबसे पहले जाएगी, और सौदा भी ये सोचती थी कि सबसे पहले मैं ही जाऊंगी। लेकिन नबी की बीवियों में से सबसे पहले जिस बीवी का इंतकाल हुआ वो सौदा नहीं थी, बल्कि हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश थी। सारी औरतें सन्नाटे में हैं। अल्लाह के रसूल ने तो कहा था हाथ जिसके लंबे होंगे, तो ये तो सबसे हाथ लंबे हाथ थे। ज़ैनब कैसे चली गई? तो बाद में जब अंदाजा लगाया कि लंबे हाथ से मुराद क्या था, कि ये हाथ लंबे नहीं लंबाई चौड़ाई में, बल्कि सदका और खैरात में जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे वो, तो हजरत ज़ैनब के हाथ सबसे ज्यादा लंबे थे। शाम का खाना खाया, सुबह के लिए नहीं छोड़ती थी, सब गरीबों में लुटा दिया। सुबह खाना आया तो शाम के लिए नहीं छोड़ती थी, शाम को अल्लाह और देगा, गरीबों में दे दिया। कोई चीज नहीं, सबसे ज्यादा गरीब और मिस्कीनों में लुटाने वाली और सदका और खैरात करने वाली अगर कोई थी तो वो कौन थी? हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश। तो इसलिए कहा ये आज इनका इंतकाल हुआ। तो मेरे भाइयों, कहना ये चाहता हूं कि इंतकाल को अपने करीब देखकर खुश होती थी, खुश। आज हमारी सूरत क्या है? मरना ही नहीं चाहते। हम नहीं कहते मरना चाहो,